मन्नत के नीचे हो। Separation and purpose are two different words. अलहदगी और मन्नत ये दो अलग शब्द हैं। Many people think separation is the purpose. कई लोग सोचते हैं अलहदगी मकसद है। Separation is not the purpose. अलहदगी मकसद नहीं है। You are separated for a purpose. आप अलग किए गए हैं एक खास मकसद के लिए। You left wealth, woman, popularity, smoking, drinking, dining and partying and all that nonsense that's going in the world. But that was not the purpose. That was becoming holy for a purpose. औरत, शौहरत, इज्जत और क्या कहते हैं धूम्रपान, ये सब कुछ छोड़ा। लोग सोचते हैं कि यही मकसद था, लेकिन ये मकसद नहीं था। ये था पवित्रीकरण, ताकि आप उस मकसद को अपने जीवन में प्राप्त कर सको। That's why I always said, इसलिए मैंने हमेशा कहा है, when we say sisters don't wear jewelry, जब हम कहते हैं बहनें आप आभूषण ना पहने, don't cut your hairs, अपने बालों को ना काटे, wear proper clothes, सही कपड़ों को पहने, men folks wear proper clothes, आदमी लोग सही किस्म के कपड़े, behave properly, सही तरह से बर्ताव करें। that is not the message actually. ये वास्तविकता में संदेश नहीं है। How shall we train the child? हम एक बच्चे को कैसे ट्रेन करें, That's not the purpose. ये मकसद नहीं है। It's being trained for a purpose. वो उसकी ट्रेनिंग हो रही है एक खास मकसद के So लिए। last Sunday was just a preparation. तो पिछला जो रविवार था वो केवल तैयारी थी। What we have just seen in justification and sanctification is only the purpose. जो हमने देखा जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहरना पवित्रीकरण में, वो केवल एक तैयारी थी मकसद How के to लिए। memorize those three steps of grace? कैसे भाई ब्रैनम उस अनुग्रह के 3 चरणों को समझाते हैं? A glass lying in a barnyard. कैसे एक गिलास जो है दड़बे में पड़ा है, It's having all kind of dirt on it. उस पे तमाम किस्म का उस पे सारी बीटें लगी हुई Then है। a man picks that glass out of that barnyard. फिर वो जो आदमी है उस घर का, वो जाता है और उस ग्लास को उस दड़बे से निकालता है। That's being called out. इसे कहते हैं बुलाया जाना। But yet that's not a purpose. फिर भी अभी मकसद नहीं हुआ पूरा। The purpose is there in the mind of the man who brought his hand to catch the glass. मकसद तो उस जन के हाथ में है जिसने अपना हाथ बढ़ाया उस ग्लास को उस दड़बे से निकालने का। That is justification. ये धर्मी ठहरना Now है। you're no more in the barnyard. अब आप दड़बे में नहीं हो, Now you're no more in the world. अब आप इस संसार में नहीं हो। You're a separated man. आप अलग किए हुए जन हो, A separated glass. एक अलग किए हुए A ग्लास, separated vessel. एक अलग किए हुए पात्र। Then what is the next step? फिर अगला चरण क्या You होता है? take it to the tap water आप उसको नल के नीचे ले जाते हो and you wash it with water and soap and whatever. और आप पानी से और जूने से और आप साबुन से उसको रगड़ रगड़ के धोते हो, Taking all the dirt out ताकि उस तमाम गंद को निकाल दो from that barnyard. जो कि उस दड़बे से निकल के आया That's था। sanctification. इसे कहते हैं पवित्रीकरण। God sanctifying you. खुदावंद आपको पवित्र करते हैं Taking all the old life out of you. ताकि तमाम पुराने जीवन को आपके अंदर से निकाल दे। That is still not the purpose. ये भी अभी मकसद नहीं है। Then Brother Branham said, अब भाई ब्रैनम कहते हैं, now when the glass is clean, अब जबकि ग्लास साफ और शुद्ध हो गया, now it is placed on the table. अब वो मेज पर रखा जाता Now है you pour water by jug in it. और आप जग के मार्फत उसमें पानी उड़ेलते हैं। Now it is filled for the purpose. अब वो भरा जाता है मकसद के लिए। So when you receive the baptism of Holy Ghost, तो जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, it reveals the purpose to तो you. वो मकसद को आपके सामने जाहिर करता है। What is the baptism of Holy Ghost? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? Being baptized into the body of Christ. ताकि मसीह के देह में आपका बपतिस्मा हो जाए। Receiving a position. एक स्थान को आप प्राप्त करें, Knowing the purpose. मकसद को जानना। What is your and my position? आपका और मेरा स्थान क्या है? What does the seventh angel say? सातवें दूत ने क्या कहा? In the final years of his ministry, अपने जीवन के अंतिम साल में, अंतिम सालों में, अपने अंतिम सालों में, Luther was the feet, लूथर पांव था, Wesley was hands. वेस्ली हाथ था। You are not feet, आप पैर नहीं हो, you are not hands. आप हाथ नहीं हो। Pentecostals were tongues. और पेंटिकॉस्टल जुबान थे, Then Brother Branham was the eye. और भाई ब्रैनम आप थे। But the next thing is the headship. और अगली चीज क्या है? वो हेडशिप है। Now you can understand. अब आप समझ सकते हैं, Those last day people who came after the prophet came and gone. वे अंतिम लोग जो कि नबी के आने के बाद जब चले गए और उसके बाद जो आए हैं, Which part do they fulfill? अब वो कौन से वाले हिस्से को पूरा करते The हैं? headship, हेडशिप वाले हिस्से को, where mind of God and your mind becomes one. जहाँ पे खुदा का मन और आपका मन एक हो जाता So है, that you and God become one in a body to achieve a purpose. ताकि आप और खुदा एक हो जाए एक देह में, ताकि एक मकसद को प्राप्त करे। It's at that time यह है वो समय that a mystic light shines around you कि एक भेदपूर्ण रोशनी आपके इर्द गिर्द चमकती है and your theophany picks you up और आपकी थियोफनी आपको उठा लेती है, because you are born for that purpose. क्योंकि आप उस मकसद के लिए पैदा हुए, Born for a time like that. ऐसे खास समय के लिए पैदा हुए। I can remember this famous statement of our Lord Jesus. मुझे वो प्रसिद्ध वाक्य याद आते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के, It said, जिसने कहा, there are some standing here. यहाँ कुछ है जो खड़े हैं, Now there's the purpose. अब ये मकसद है, Who shall never taste of death जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे until they see the kingdom of God coming in power. जब तक कि वो खुदा के राज्य को समझ में आते होना। So there is a purpose in God's mind. तो खुदा के विचारों में एक मकसद है। That purpose is
not from today. वो मकसद आज से नहीं है, That purpose is from the foundation of the world. वो मकसद बिना आरंभ से पेशतर है। Now I'm slowly moving in the word. अब मैं धीमे धीमे वचन में घुस रहा हूँ। Now you'll understand. अब आप समझेंगे, When God gave to Moses the book जब खुदावंद ने मूसा को पुस्तक दी and told him about a Nazirite vow, और उसको एक नजीर वाली मन्नत के विषय में बताया, it was a Nazirite which was in God's mind, not on the day he gave him the book, but since the foundation of the world. वो नजीर खुदा के विचारों में था उस दिन से नहीं जिस दिन उसने पुस्तक दी मूसा को, लेकिन बिना आलम से पेशतर उसके विचारों में था। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Oh brother, God really bless you. वो मेरे भाई, खुदा ने आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत, Sister, God really bless you. बहनों, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। You were the names separated and placed in a section. आप थे वे नाम जो कि अलग किए गए और एक खास सेक्शन में खाने में रखे गए। Let's read the scriptures. आइए वचन को पढ़ते हैं। And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. और हम जानते हैं जो लोग खुदावन से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Let me add one thing. यहाँ पे मैं एक चीज, Of course, there is no addition. वास्तविकता में Those whom he called from the foundation of the world were the ones who were also separated from the rest. वे जिसको कि उसने चुना बिना आलम से पेशतर, वे थे वो जो कि बाकी लोगों से अलग किए गए थे। For whom he did foreknow, he also did predestinate. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। How did God know Manoah's wife is going to bring a Nazirite son? खुदावंद कैसे जानते थे कि मनोआ की जो पत्नी है वो एक नजीर लड़के को पैदा करेगी? How the angel of Lord announced to Manoah's wife, you are going to give birth to a Nazirite boy. कैसे खुदावंद ने क्यों खुदावंद ने इस घोषणा करी मनोह की पत्नी के सामने कि तू एक नजीर लड़के को पैदा करेगी? And he'll be not a Nazirite for a period of time, he'll be a Nazirite for his whole life. और वो एक समय के टुकड़े के लिए नजीर केवल नहीं होगा लेकिन अपने पूरे जीवन भर नजीर होगा। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Try to catch it. इसको पकड़ने की कोशिश करें। How is God, the angel of the Lord, predicts such thing? खुदावंद का दूत ऐसी चीजों का अनुमान लगा कैसे बोलता है? Before the foundation of the world, बिना आलम से पेशतर God knew there would be a Samson. खुदावंद जानते थे एक समसून होगा। God knew the age, God knew the time when he would be born. खुदावंद जानता था वो युग, खुदावंद जानते थे वो टाइम जब वो पैदा होगा। And he had predestinated that vessel for a purpose. और उसने उस पात्र को पहले से ठहराया था एक मकसद के लिए। For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। Hey, he is also declaring the purpose. वो मकसद को भी यहाँ पे बता रहा है। What is the purpose? मकसद क्या है? To be conformed to the image of his son. कि उसके पुत्र के स्वरूप में आ सके। Turn with me to Romans 12. मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 12वां अध्याय। I'm reading from verse 1. मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Verse 2. दूसरी आयत, And be not conformed to this world, और इस संसार के सदृश ना बनो, but be ye transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? You are being conformed to another image आप एक और रूप के सदृश बन रहे हो by the renewing of your mind. अपने बुद्धि के नवीनीकरण के द्वारा। It's not the renewing of the body first, it's the renewing of the mind. ये पहले देह का नया करा जाना नहीं है, लेकिन बुद्धि का नया करा जाना है। Why did Brother Branham read that in Power of Transformation? भाई ब्रैनम ने ये क्यों पढ़ा पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के? Because that's the prophecy for this age. क्योंकि ये नबूवत है इस युग के लिए। Because it is this age which is the mind age. क्योंकि ये वाला युग है जिसे कहते हैं कि बुद्धि वाला युग। That's why he's talking about the transformation power, which is the mind of God coming in you through the baptism of the Holy Ghost, transforming your thoughts to God's thoughts. That's why he's talking about the power of transformation that comes in this age by the baptism of the Holy Ghost. इसलिए वो बातचीत करते हैं
रूपांतरण की सामर्थ को जो कि इस युग में आता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में, so that your mind gets transformed to God's mind. ताकि आपका मन जो है वो खुदा के मन में रूपांतरित हो जाए। Listen how Paul says that. आप देखिए पौलुस कैसे कह रहे And be हैं, not conformed to this world, और इस संसार के सदृश न बनो, but before you can come to that God's mind, लेकिन इससे पहले कि तुम खुदा के मन विचारों तक पहुंचो, present your bodies as a sacrifice. अपनी देहों को एक जीवित कुर्बानी के रूप में दे दो। That's what a Nazirite was. यही तो, इसीलिए तो नजीर था, Separated from the world. संसार से अलग किया हुआ, A living sacrifice. एक जीवित कुर्बानी। For what? किसके लिए? Not to be conformed to this world, इस संसार के ताकि सदृश न बने, but be transformed by the renewing of your mind. और तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाए, तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। For what? किसके लिए? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. जिससे तुम खुदावंद की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। You may prove it. तुम इसको साबित करो, केवल जानो नहीं, उसे जीवन से जाहिर करो। Yes, sir. You are chosen for that purpose. तुम चुने गए हो उस मकसद के लिए, To fulfill that perfect will of God in your life. ताकि खुदावंद की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जाहिर करो। Ephesians chapter 1. इफिसियों का पहला अध्याय। I am first reading some scriptures for you पहले मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ रहा हूं, because you can't finish it all in one day. आप इसको एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। I am reading verse 4. मैं चौथी आयत पढ़ रहा हूं। According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, Having predestinated us. Now why do you predestinate anything? You have a purpose. आप किस चीज को पहले से क्यों ठहराते हो? कि आपके विचारों में एक मकसद है, You have a goal. आपके पास एक लक्ष्य है। What is the purpose? मकसद क्या है? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र अधिकार पुत्र हो। What does Romans 8 say? रोमियो 8 में क्या लिखा है? Predestinate them to be conformed to the image of his son. और उसने हमें पहले से ठहराया ताकि हम उसके पुत्र के सदृश रूप में आ सके। And in Ephesians you say adoption of sons. और इफिसियों में कह रहा है ताकि वो पुत्र अधिकार पुत्र बन सके। In other words, who are these adopted sons? दूसरे शब्दों में ये पुत्र अधिकार पुत्र कौन है? They are like Jesus. वो यीशु मसीह की तरह है। They are the image of the son. वो पुत्र के रूप में है। What was the image of his son? उसके पुत्र की इमेज क्या थी? Now brother, please be with me while you are translating. In the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God, और वचन खुदा के and साथ the word था, was God, और वचन खुदा था, and the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। So what was that image? तो वो इमेज, वो रूप क्या था? The word becoming flesh. वचन का देहधारी होना। And you are predestinated to make the word become flesh in your life. और आप पहले से ठहराए गए इसलिए ताकि वचन को अपने देह में उसको प्रकट रूप में लेके आओ। To conformed not to this world but to bear the image of his son. ताकि आप इस संसार के सदृश ना हो लेकिन उसके पुत्र के स्वरूप में बन सको। Romans 8 says, रोमियो 8 में लिखा है, For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he, that is the only begotten son, Lord Jesus Christ, might be the firstborn among many brethren. Which verse, brother? Verse 29. 29 वर्ष पढ़ रहा हूं, 29 में आज पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। In many brethren. बहुत तेरे भाइयों में। You see, Cain cannot be called his brethren. आप देखिए कैन उन भाइयों में शामिल नहीं हो सकता। World cannot be called his brethren. संसार उसके भाई नहीं कहलाए जा सकते। He will be called firstborn amongst many brethren. वो पहलौठा ठहराया जाएगा कई भाइयों के बीच में। What does Hebrew says? इब्रानियों क्या कहता है? That's why he's not ashamed to call them brethren. इसलिए वो शर्माता नहीं उनको भाई कहने के लिए। Go tell my disciples. जाके मेरे चेलों से कह देना। He's talking to the brothers. वो भाइयों से बातचीत कर रहा है। But he himself being the firstborn. लेकिन वो स्वयं पहलौठा है। Among many brethren. कई भाइयों के बीच में। Firstborn and many brethren are born from the same father. पहलौठा और बहुत तेरे भाई जो है वो एक ही पिता से पैदा होते हैं। The source that brought the firstborn is the same source that brings the second, the third, and the nth born. और जो स्रोत जहां से पहलौठा आता है वहां से दूसरा, तीसरा और जितने तमाम जो भाई हैं वो सब आते हैं। In the beginning was the word. आदि में वचन था। And you know that word is the logos. और आप जानते हैं वचन लोगों से which came out
निर्जीवता से बाहर निकल के आया। In the Old Testament, और पुराना एहदनामा God hid behind that Logos खुदा उस लोगों के पीछे छुप गया to talk to Israel. ताकि इस्राएल से बातचीत That was करे। God above us. ये था खुदा हमारे ऊपर। But then the Logos became flesh. फिर लोगों शरीर बना And that was Lord Jesus Christ. और वो था प्रभु यीशु मसीह। Nothing less but God himself. कुछ कम नहीं लेकिन खुदावन स्वयं। And you are called और आप बुलाए गए to be हो conformed to that image. ताकि आप उस स्वरूप के आप समानता में बन सको। Then Brother Branham said, तब भाई ब्रैनम ने in कहा the message Melchizedek, बल्कि सदैव वाले संदेश now you understand the purpose. अब आप मकसद को समझे। 1965 he said, 1965 में उन्होंने कहा we and Jesus are different. हम और यीशु फर्क है। He came through his theophany. वो तो अपनी थियोफनी के माध्यम से आया। Him being a son and we being a son are a little different. वो एक पुत्र उसका एक पुत्र होना और हमारा पुत्र होना फर्क है। He came through his theophany वो अपनी थियोफनी के माध्यम से and आया then became flesh. और तब शरीर बना। I said, we bypassed that stage. और नबी ने बताया हम वाली अवस्था को बाईपास कर He दिया। said, but now in this age, लेकिन उन्होंने कहा इस युग में we are coming to that image हम उस स्वरूप पे पहुंच रहे हैं which we bypassed. जिसको कि हमने लांगा था। We are chosen to come to that place. हम चुने गए ताकि हम उस स्थान पे उस जगह पे We पहुंच are जाएं। chosen for a word body हम एक वचन रूपी देह के लिए चुने गए थे which was predestinated for us from the foundation of the world हमारे लिए पहले से ठहराया गया था बिना आलम से पेशतर हमारे लिए and which was kept in God's और mind जो खुदा के विचारों में रखा गया था। when he was thinking of us being born. जब वो देख रहा था कि हम पैदा होंगे It was not being born in this body. वो ये नहीं था कि इस देह में हम पैदा He होंगे। was thinking of us being born in a body which will be a word body. जब वो सोचा था हमारे बारे में हमारे पैदा होने के बारे में तो उस देह में सोचा था जो कि वचन रूपी देह है And that will be achieved at the rapture. और ये प्राप्त होगा रैप्चर पे। Abraham certain things that are to be. भाई ब्रैनम ने वो चीजें जो होने वाली उसमें कहा When you are raptured, जब आपका रैप्चर होता when you है go in that body, जब आप उस देह में जाते you हैं are birthed in that body. आपकी पैदाइश होगी उस देह में। God is making preparations there खुदा वहां पे तैयारियों कर for your arrival. आपके आगमन का That's the purpose. ये था मकसद For attaining a word body, ताकि एक वचन रूपी देह को to प्राप्त attain a theophany. ताकि एक थियोफनी को प्राप्त करें। Abraham said, भाई ब्रैनम ने कहा you have bypassed that word image. आपने उस वचन वाली स्वरूप को आपने बाईपास किया। But in Romans, what does he say? लेकिन रोमी में क्या कहता है To वो? be conformed to the image of his son. ताकि उसके पुत्र की समानता उसके स्वरूप में पहुंच सके। Who was that son? वो पुत्र कौन था? Word. वचन। And you bypassed that. और आपने उसको बाईपास But you किया। are chosen लेकिन आप चुने गए to हो come to that image. कि आप उस स्वरूप तक पहुंचे To come to that word image. ताकि उस वचन वाले स्वरूप पे पहुंचे Which is 21, 22. जो कि 21-22 साल की है, Which can never sin. जो कभी गुनाह नहीं कर सकती, Which is perfect love. जो कि सिद्ध प्रेम है, Which is beyond sublime. जो कि बिल्कुल परे है सबलाइन के। When brother meets sister, जब भाई बहन से मिलते there's हैं no sin there. वहां पे कोई गुनाह नहीं है, Nothing can happen there. वहां पे कुछ नहीं हो सकता। That's the state you are chosen for. ये है वो अवस्था जिसके लिए आप चुने गए हो। No sin, no sickness. कोई बीमारी नहीं, कोई गुनाह नहीं। And you in this age और आप जो इस युग में है have an added bonus. आपके पास एक एडेड बोनस है। You don't have to die to achieve that. आपको मरने की आवश्यकता नहीं उसको प्राप्त करने के This लिए। bride shall not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी, She will go in the वो rapture. रैप्चर में She जाएगी। has been chosen for a purpose. एक मकसद के लिए ठहराई We गई है change the life. ताकि जीवन बदल जाए। We shall not all sleep, हम सब सोएंगे नहीं, but we shall all be changed. लेकिन हम सब बदल At the जाएंगे। last trump, in the अंतिम twinkling of an eye, आँख झपकते ही God shall put on immortality. मरनारा मरता वो पहन लेगा। In this body we grow, इस देह में तुम कराते हैं we clothed upon, ताकि हमको कपड़ा पहनाया जाए and not be clothed upon by mortality, और मरणहार के द्वारा नहीं पहनाया but जाए, by immortality. लेकिन अमरता। That's why we walk by faith and not by sight. इसलिए विश्वास के द्वारा चलते हैं, दृश्य के द्वारा नहीं चलते। Because your purpose is to associate with an unseen world. क्योंकि आपका मकसद है कि अदृश्य संसार के साथ आप अपने संबंध को बनाएं। And remember, church, और याद रखें कलीसिया, your purpose is to associate with angels. आपका मकसद है, आपके जीवन का मकसद है कि आप दूतों के साथ अपने संबंधों को बनाएं। And especially in this junction time, और खास तौर से इस जंक्शन के समय पे when God visits, जब खुदावंद when आते हैं, angels come, जब दूत आते when हैं, paradoxes happen, जब अजूबे घटते you हैं, have been chosen for such an age. आप ऐसे युग के ठहराए गए This Samson for this age, इस समसून के लिए इस युग में to associate with an unseen world, ताकि एक अदृश्य संसार के to साथ talk with जुड़ें, Gabriel, ताकि जिब्राइल से to बात, talk with Michael, ताकि मिकाएल से to बात, talk with the mighty angel, ताकि मार भरी दूत से बात, to talk with them lip to face. ताकि मुंह से बात करें। You have been chosen for such a time. ऐसे खास समय के लिए आप चुने गए। Dreams, visions, दर्शन, unseen world, अदृश्य संसार, end time Daniels, अंत समय के end time Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक मेशक अबेदनगो, Where is that purpose revealed? ये मकसद कहाँ प्रकट In हुआ? the thunders, गर्जनों में, awakening of the bride, दुल्हन का जगाया जाना, for a purpose, एक खास मकसद के called for a purpose, एक मकसद के लिए बुलाए गए, predestinated for a purpose, एक मकसद के लिए पहले ठहराए गए, walking in a redeemed body now, एक छुड़ाई हुई देह में इस समय चलते हुए, not a flesh body, शरीर वाली देह में नहीं, but a redeemed flesh body. एक छुड़ाई हुई शरीर वाली देह में, Bring the flesh under subjection. ताकि शरीर को ताबे में लाए।
getting ready for a theophany. तैयार हो रहे हैं एक थियोफनी के लिए। That's the purpose. ये है मकसद। And you're a Nazarite for that purpose. और आप नजीर हैं उस खास मकसद के लिए। You're called for that purpose. आप बुलाए गए उस मकसद के लिए। बाय हालेलुया। Turn with me to Philippians. मेरे साथ निकाले फिलिपियों। मैं ला नहीं पाऊंगा वो जो मैं सोच रहा था। आज की मीटिंग शायद इसी में खत्म हो जाएगी। Oh my God. But let me go further. It's a huge message. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये बहुत ही विशाल का संदेश है। I'm reading Philippians chapter 3. मैं फिलिपियों का 3रा अध्याय पढ़ रहा हूँ। I'm reading from verse 12 to verse 14. मैं 12 से 14 तक पढ़ रहा हूँ। Not as though I had already attained, either were already perfect. But I'll read from verse 10. मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा। Paul, brother Paul, please tell me the purpose. भाई पॉल मकसद बताएं कृपया करके। I will read from the message quote. Brother Branham said Paul was a Nazarite. मैं संदेश से पढ़ूंगा। नबी बता रहे पौलुस जो है वो एक नजीर था, separated for a purpose, एक मकसद के लिए अलग किया हुआ, to preach the word to the Gentiles. ताकि वचन को अन्य जातियों को प्रचार करे। Was that the whole purpose? क्या ये था संपूर्ण? No, brother Paul will say some more. लेकिन भाई पॉल कुछ और बताएंगे। Not just preaching. केवल प्रचार ही नहीं। My climax will come when I will receive a crown. मेरा चरम सीमा तब आएगी जब मुझे एक मुकुट मिलेगा। And I'm reading from verse 10 of Philippians chapter 3. और फिलिपियों में 3 अध्याय के 10वें आयत से पढ़ रहा हूँ। That I may know him. Oh, okay, let me read this Nazarite Paul speaking certain things. अब मैं इस नजीर पौलुस को कुछ खास बातें बोलते सुनना चाहूंगा। This Nazarite counts things of the world as a loss. और ये जो नजीर है ये संसार की उपलब्धियों को एक लॉस के रूप में गिनता है। I'm reading a Nazarite now. अब एक नजीर को पढ़ रहा हूँ। Chapter 3 verse 7. 3 अध्याय की 7वीं आयत से। But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. और जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। Loss for the cloud. बादल के लिए हानि। Yet doubtless and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, that I may win Christ. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Why? क्यों? Now this is a purpose. अब ये मकसद है। What's the purpose? ये मकसद क्या है? That I may win Christ. कि मसीह को जीत लूं। क्या मिलेगा मसीह को जीतने से? Oh yes, मैं मसीह बन जाऊंगा। Amen। और यही तो पर्पस है। Amen। That I may win Christ. ताकि मैं मसीह को जीत लूं। And be found in Him. और उसमें पाया जाऊं। Not having mine own righteousness. ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ which is of the law, जो व्यवस्था से है, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और खुदावंद की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। This is also a part of that purpose. ये भी मकसद का हिस्सा है। You are a Nazarite to manifest a purpose, and that purpose is not your righteousness, but His righteousness in your life. और जो मकसद है उस नजीर रहने का वो ये इसलिए नहीं कि आप अपनी धार्मिकता को दिखाएं, लेकिन उसकी धार्मिकता को अपने अंदर से होते हुए दिखाएं, which is by faith, क्योंकि विश्वास के द्वारा। And you know, faith is a revelation. और आप जानते हैं विश्वास एक मुकाशफा है। So when I have that faith, और जब मेरे अंदर वो विश्वास होगा, I will attain that righteousness. मैं उस धार्मिकता को प्राप्त करूंगा। Then a seventh angel said, तब एक 7वें दूत ने कहा, in the last messages, अंतिम संदेशों में, this bride is not pardoned. ये दुल्हन माफ नहीं की जाती, she is justified. वो धार्मिक है चुकी, she has never sinned in the first place. मेरी जगह में उसने कभी गुनाह किया ही नहीं, that I may attain that, ताकि मैं और उसको प्राप्त कर पाऊं, that I may attain that invisible union, ताकि मैं उस अदृश्य मिलाप को प्राप्त कर that पाऊं, I may receive that wedding band of unmerited grace, ताकि मैं उस वेडिंग बैंड को, उस unmerited grace को प्राप्त कर पाऊं, that I may win Christ, ताकि मैं मसीह को जीत, that I might be married to Him, ताकि मेरी शादी उसके साथ हो जाए। Oh, I'm feeling so inspired. मैं बहुत ज्यादा प्रेरणा से भर रहा हूं। Amen. हालेलुया। It is through the faith of Christ, जो कि मसीह के विश्वास के द्वारा है, the righteousness which is of God by faith, जो कि खुदाम की का विश्वास है, कि धार्मिकता है, धार्मिकता विश्वास के द्वारा। That's right. The faith of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। Let me read that line again. मैं उस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। Faith of Christ. मसीह का विश्वास। And you know, faith is a revelation. और आप जानते हैं विश्वास एक मुकाशफा है। It's revelation of Jesus Christ. तो ये प्रभु यीशु मसीह का मुकाशफा है। That righteousness which shall be revealed in the last days. वो धार्मिकता जो कि उन अंतिम दिनों में प्रकट होगी। By the revelation of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मुकाशफे के। I want to attain that. मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। I want to come to that perfect. मैं उस सिद्ध तक पहुँचना
चाहता I हूँ। have a knowledge in part and I prophesy in part, but I want that perfect in my life. मेरे पास ज्ञान अधूरा है, मैं नबूवत करता हूँ, अधूरी नबूवत करता हूँ, लेकिन मुझे वो सिद्ध चाहिए। But hey, Samson of this day, लेकिन आज के सैमसन, the perfect has already come. सिद्ध पहले से आ चुका है, The capstone has come. वो चोटी का पत्थर आ चुका है, Headstone has come. हेडस्टोन आ चुका है, And you're honed, you're made a Nazarite for that capstone. और आप तराशे गए, आप एक नजीर बने गए उस चोटी पत्थर के लिए। You're brought to a stature of a perfect man. सॉरी, You're brought to the stature of a perfect man. आप सिद्ध मनुष्य के दिलदौर पे लाए गए हो। You're made a masterpiece. आपको सर्वोत्तम रचना में For आए what? किसके लिए? That Michelangelo said, speak. ताकि माइकलएंजेलो बोले बोल, And same happens with you and I. और वही चीज आपको मेरे साथ हो। Speak the word. वचन को बोल दे, And it shall be. और वैसा ही हो जाए। Why cry? तो हाय क्यों देता है? Speak the word. वचन को बोल दे। That's the purpose यह है मकसद for which you are called, जिसके लिए आप बुलाए गए for हो, which you are separated, जिसके लिए आप अलग किए for गए which हो, you are made a Nazarite, जिसके लिए आप एक नजीर बनाए गए for हो, which you have long hairs. जिसके लिए आपके लंबे बाल हैं। अभी पर्पस समझ लीजिए पहले, शायद आज की मीटिंग पर्पस में ही निकल जाएगी, तब मैं समझाऊंगा लंबे बाल किस चीज के लिए थे। May God give you grace. काश खुदा आपको अनुग्रह दे। Now the purpose. अब मकसद, Listen, now he starts the purpose from verse 10. अब 10वीं आयत से वो मकसद को चालू करता है, That I may know him. ताकि मैं उसको जान लूं। This is the purpose. ये मकसद है। Why did I leave all that? मैंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? I became a Nazarite to my Pharisee brothers. मैं अपने फरीसी भाइयों के लिए नजीर बन गया। I separated from the Sanhedrin council. मैंने सैनहेड्रिन काउंसिल से मैं अलग हो गया। When I saw that vision, जब मैंने उस दर्शन को देखा, I was not disobedient to that. मैं उसका अनाज्ञाकारी नहीं रहा। The day that pillar of fire came, वो दिन जिस दिन वो आग का सतून आया, it was the day of his Nazarite vow. ये दिन था उसके नजीर वाली प्रतिज्ञा का। That was the day he separated from all Pharisaic attitude. और वो दिन था जिस दिन उसने अपने आप को उस तमाम फरीसी विचारधारा से अलग कर दिया। In the noonday, दोपहर के समय such a में light, एक ऐसी रोशनी and the revelation with that light. और एक प्रकाशवंत रोशनी के साथ। Jehovah of Old Testament is Jesus of the New. पुराने नामे का यहोवा, नया नामे का यीशु मसीह है। And when that message came to this man, और जब ये संदेश इस मनुष्य के पास आया, I separated myself. मैंने अपने आप को अलग कर I दिया। went to Arabia. मैं अराबा चला I गया। didn't conform with flesh and blood. मैंने मांस और लहू का सहारा नहीं लिया। Because I understood what I understood from flesh and blood all these years was nothing but crap. लेकिन मैं इस बात को जान पाया कि जो कुछ मैंने मांस और लहू के द्वारा समझा वो कुछ और नहीं लेकिन कोरा बकवास है। Then I became a Nazarite. उस दिन मैं एक नजीर बना And I took that revelation और मैंने उस प्रकाश को and लिया went to Arabia. और अराबा चला गया। Me and my God, me and my God. मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरा खुदा, To learn from him ताकि मैं उससे सीखूं the purpose उस मकसद को for my election. अपने चुनाव के। That's what Peter said. इसलिए पतरस ने कहा, Make your calling and election sure. अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करो। That calling is for a purpose, ये brother. बुलाए जाना एक मकसद के You're लिए। a Nazarite for a purpose. आप एक नजीर एक मकसद के लिए। Being a Nazarite is a preparation, और एक नजीर होना एक तैयारी है, not a real message. वास्तविक संदेश नहीं। But the purpose is the real message. लेकिन जो मकसद है वो वास्तविक संदेश है। You're called for what? आप काय के लिए बुलाए गए हो? So then achieve that in your life to being a Nazarite, to come to that purpose. ताकि नजीर होने के द्वारा आप उसको प्राप्त करें, उस मकसद तक पहुंचे। Paul is expressing his purpose पौलुस बता रहा है, प्रकट कर रहा है अपने मकसद to को। these Philippians. इन फिलिपियों के In साथ verse 10, 10वीं आयत, that I may know him. ताकि मैं उसको जान लूं। I'm separating myself. मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। I'm separating myself from the world. मैं अपने आप को संसार से अलग कर That रहा I हूं may win Christ. ताकि मैं मसीह को जीत सकूं, That I may know him. ताकि मैं उसको जान लूं। अब तक जान नहीं पाया आप? एक दिन की विजिट काफी नहीं है, 3.5 साल भी काफी नहीं है, क्योंकि फिलिप्पी की पत्री बहुत बाद में लिखी गई। बोले मैं रास्ते में हूं, अभी बताएंगे आगे, पढ़िए, अपने आप ने खूब पढ़ा है। आमीन। अभी मैं पूरा जान नहीं पाया हूं। I'm on my way. मैं अपने मार्ग में हूं, But I'm striving लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं, मशक्कत कर that रहा I may हूं know him. ताकि मैं उसको जानूं। क्या जानूं उनमें? And the power of his resurrection और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को and the fellowship of his sufferings, और उसके साथ दुखों का सहभागी होने में, being made conformable unto his death. और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। This is what I want to do. ये मैं करना चाहता हूं। किस लिए पौलुस? ये सब किस लिए? यस, 11th verse. 11वीं आयत, If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। Which resurrection? कौन सा पुनरुत्थान? Read church ages. कलीसिया काल पढ़िए। It's not resurrection, general resurrection. It's the out resurrection from the dead. ये जनरल रिजरेक्शन नहीं है, ये मृतकों में
से जी उठना है, which is the first resurrection. क्योंकि पहला पुनरुत्थान है। That is my goal. ये मेरा लक्ष्य है, That is the real purpose. ये है वास्तविक लक्ष्य God has revealed to me जो खुदा ने मेरे पास प्रकट किया to है, achieve that rapture, ताकि उस रैप्चर को प्राप्त कर to सकूं, achieve that theophany, ताकि उस थियोफनी को प्राप्त कर सकूं, to achieve that body, ताकि उस देह को प्राप्त कर which I saw one day जिसको मैंने एक दिन देखा था in a vision. एक दर्शन में, Whether in body or out of body, I don't know. चाहे देह सहित चाहे देह रहित, I don't know. मैं नहीं जानता, But I want to be there. लेकिन मैं वहां होना चाहता That's हूँ। where I aim for. उस जगह के लिए मैं लक्ष्य करता हूँ। I suffer those stripes. मैं उन कोड़ों को सहता हूँ, I suffer those pains. मैं उन दर्दों को सहता हूँ, I live in those prisons. मैं उन कारागाहों में रहता हूँ, I eat those stale breads given to rats. और मैं उन बासी रोटियों को जो चूहों को डाली जाती है उनको खाता हूँ। I'm ready to suffer all that मैं तैयार हूँ इन सबको सहने के to लिए, become a prisoner to that Christ, ताकि उस मसीह का मैं कैदी बन जाऊं, so that I can come to that place, ताकि मैं उस जगह तक पहुंच सकूं, that I receive that same body. ताकि मुझे वही देह मिल सके। I don't love this world. मुझे संसार से प्रेम नहीं है, I don't love the pleasures of this world. मुझे संसार की उपलब्धियों से प्रेम नहीं That's है। the attitude of a Nazarite. ये है स्वभाव चरित्र एक नजीर का। He's a stranger, he's a pilgrim, he's a Nazarite. He's seeking a city whose builder and maker is God. वो एक मुसाफिर है, परदेशी है, वो एक नजीर है, और वो खोज रहा है, देख रहा है उस दिशा में जहाँ पे उस नगर की ओर जिसका बनाने वाला रचने वाला खुदावंद है। May that inspiration strike you today morning, brother. आज एक इंस्पिरेशन प्रेरणा आपको आगे छुए, And you, sister, और आप बहन के ऊपर। what is the purpose? मकसद क्या है? That I might by any means ताकि मैं किसी रीति से attain unto the resurrection of the dead. मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। That's why I have been called as a Nazarite. इसलिए मैं बुलाया गया हूं नजीर के रूप में। I can say that it's for every believer. मैं कहूंगा ये बात हर एक विश्वासी पायद होती है। Rapture miss तो सब कुछ miss. भाई साहब बात ये है, Rapture नहीं मिला, सब बकवास है, brother. बिल्कुल सच बात है। That's the main aim. ये है मुख्य लक्ष्य। Now comes verse 12. अब आती है 12वीं। That's the purpose for which I'm running. ये है मकसद जिसके लिए मैं दौड़ I know the purpose of my life. मैं अपने जीवन के मकसद को जानता हूं। Just hold this here and read in 2 Timothy. अब यहाँ पे इसको थामे रहे और मेरे साथ निकाले 2 तिमुथियुस, When he's giving the prophecy for the last days. जबकि वो अंतिम दिनों की नबूवत दे रहे हैं। 2 Timothy chapter 3. और 2 तिमुथियुस 3 I am reading from prophecy. मैं नबूवत से पढ़ रहा हूँ। This know also that in the last days perilous time shall come. ये जान रहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। A men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र होंगे। Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और खुदावंद के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। You know, when will they come? आप जानते हैं कब आएंगे? In the last days, अंतिम दिनों में, after the 6th trumpet. छठी तुरही के बाद। Because this list which is given here, क्योंकि ये फहरिस्त जो दी गई है, lived in hell one day. एक दिन नरक में रहती थी, But after 1963, लेकिन 1963 के बाद this list was in J.C. Penney store. ये वाली जो लिस्ट है वो जेसी पेनी स्टोर पे थी। These are the same spirits that lived in the days of Noah. ये वही आत्माएं जो कि नूह के दिनों में रहती थी। Oh God, if somebody can see it. हो मेरे खुदा अगर कोई इसको देख पाए। These are the souls in prison. ये है वो रूहें जो कि कैद में थी। These are the fallen demons. ये है गिराए हुए दुष्ट आत्माएं। And people possessed by these spirits. और लोग बाग इन आत्माओं से के वश में आ जाते हैं। What did he say about the second coming? दूसरी आमद के विषय में क्या कहा? Know this, there shall be scoffers in the last days. इस बात को जान रखना कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले Why will there be scoffers in the last days? Because there were scoffers in Noah's time and scoffers in Lot's time. और क्यों ठट्टा करने वाले दिन अंतिम दिनों में आएंगे? क्योंकि नूह के जमाने में ठट्टा करने वाले थे, लूत के जमाने में ठट्टा करने वाले थे। This is the condition of the world. ये संसार की हालत है। The spirit souls in prison. वो रूहें जो कैद में है। You know those cat-eyed women. आप जानते हो बिल्ली नुमा आंखें वाली। Unholy, without natural affection. और वो अपवित्र बिना प्राकृतिक। There will be a spirit plaguing the minds of men and women today. आत्माएं होगी जो कि लोगों के विचारों को और दिमाग को जाके कब्जे में लेंगी। Women will start loving women. औरतें औरतों से प्रेम रखेगी। Kissing them on their mouth. उनके मुंह पे चूमेंगी। That's an unholy kiss. ये एक अपवित्र चुम्बन है। The holy kiss is kissing on the neck. और पवित्र चुम्बन है गर्दन पे चूमना। That's right. बात सही है। That's a lesbian kiss.
और इसे कहते हैं समलैंगिक चुम्बन। And you know, gays also kiss like that. और समलैंगिक भी ऐसे चूमते हैं Without natural affection. बगैर प्राकृतिक संबंध के। Spirits released after the sixth trumpet. आत्मा जो कि छोड़ी गई छठी तुरही के बाद। Men wearing women's clothes, women wearing men's clothes. आदमी औरतों कपड़े पहनते हुए और औरतें जो आदमी कपड़े पहनते हैं। And even before the sixth trumpet loosed on this earth, in 933 a prophet was showed the perversion that's going to come on this earth. और इससे पहले छठी तुरही के नीचे ये आत्मा छोड़ी जाए उससे पहले नबी को दिखाएगा कैसे बिगाड़ आएगा। 1933 में Women will stop wearing clothes. औरतें कपड़ा पहनना छोड़ देंगी। When they be given the order to vote. और उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा कि वो भी वोट They be fighting for equal rights. वो समानांतर के दर्जे को प्राप्त करना चाहेंगे। That's not message. All that is prophecy. ये संदेश नहीं है, सब कुछ नबूवत है। जब आप इनको मैसेजेस में पढ़ें तो ये मत समझिए हमें सबक मिल रहा है। Brother, this is prophecy. These are the spirits in the last days that will come on this earth. ये आत्मा है जो कि इन अंतिम दिनों में उतर के आएंगी इस अंतिम युग में। And let me tell you, it will not leave anybody. और ये आप ये किसी को छोड़ नहीं देंगी। Men will start thinking themselves as women. आदमी अपने आप को औरत समझने लगेगा। They start getting feminine vibes. उनके अंदर औरत वाली वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। And females will have masculine vibes. और औरतों के पास आदमी वाले वाइब्स आना शुरू हो They जाएंगे। will like be dominant like men. और आदमी की तरह वो राज करना चाहेंगी। Why? क्यों? 2 Timothy chapter 3. दूसरा तिमोथेयुस तीसरा These अध्याय। are the spirits in the last days. ये आत्माएं अंतिम दिनों में They sit in call centers. और कॉल सेंटर में बैठती They हैं, walk on the roads. सड़कों में चलती They हैं, are in the malls. मॉल्स में है, They are singing music. गीतों गाते हैं। They are becoming icons for people. लोगों के लिए वो हीरो बन रहे हैं, आइकॉन बन रहे Who हैं। are they? कौन है वे? Traitors, heady, high-minded. और वे हैं अब स्वार्थी, लोभी, ढींगमार। Lovers of pleasure more than lovers of God. और खुदा से प्रेम रखने की जगह वो सुख विलास के चाहते हैं। Nowhere in Delhi, nowhere in any country, nowhere in any city, you find an ad showing how people should pray. कोई ना दिल्ली में, ना इस देश में, ना पूरे विश्व में कहीं पे आपको कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता जहां ये बताया जा रहा है कि आपको बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। No ad promotes God. कोई ऐड ऐसा नहीं जो कि खुदावंत को प्रमोट करे। Every ad is promoting women. हर एक ऐड जो एक औरत को प्रमोट कर रहा है, It's only promoting sex. केवल सेक्स को वो प्रमोट कर रहा है, It's only promoting sin. केवल गुनाह को प्रमोट कर रहा है, It's only promoting pleasure. केवल सुख विलास को प्रमोट कर रहा है। समझ मारी है आपको? आदमी पत्थर पे नहीं बैठा, आदमी मुलायम सोफे पे बैठा है, सिल्क का कपड़ा है, सिल्क, सैटिन, प्लेजर्स, ये दिखाया जाता है एड्स में। हाँ जी, सिल्की वॉल्स, सिल्की फ्लोर्स, यू नो, ड्रीम हाउस। और ड्रीम हाउस में कौन है? एक औरत जीन्स पहने नंगे पैर बैठी एक बच्चे को लेके, और प्रमोट क्या हो रहा है वहां से? होम से एक औरत, बिल्कुल, और कुछ और सबलिमिनल मैसेजेस उसमें से। समझ मारी है? 3-4 बेडरूम हाउस और ये तमाम चीज तो अलग है, लेकिन उसमें दिखाने वाला कौन है? एक औरत। बिल्कुल। क्या कोई एड ऐसा हुआ जो प्रार्थना प्रमोट करे? क्या कोई एड ऐसा हुआ सड़क पे? बट लेट मी टेल यू, वी आर द बिलबोर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप खुदावंत के बिलबोर्ड हैं। वी आर फूल्स फॉर क्राइस्ट। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। लेट पीपल सी अस। ऐसा हो कि लोग हमें देखें। वी आर द एड्स फॉर क्राइस्ट। हम मसीह के लिए एडवर्टाइजमेंट है। A Nazarite lives his life so close to God that he makes the other people thirsty for such a life. और एक नजीर जो खुदा के इतने करीब रहता है कि दूसरे को विवश कर देता है कि वो मसीह का प्यासा हो जाए। Though I don't agree with those teachings, यद्यपि मैं शिक्षाओं से सहमति नहीं रखता, but one part of the testimony I loved. लेकिन गवाही का एक हिस्सा मुझे बड़ा पसंद है। I mean, just for the sake of a point, making a point. एक बात कहने के लिए केवल। When Brother Bob Lambert got converted, जब भाई बॉब लैम्बर्ट कन्वर्ट हुए, I don't agree with those teachings. मैं उनकी शिक्षाओं से मैं सहमति नहीं रखता। No, I don't. नहीं, But let me tell you something. लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। He explained how he was brought to God. और उन्होंने बताया कैसे वो खुदा के करीब आए। He's a man full of tension. वो एक तनाव से ग्रसित, And he had a friend. उनका एक दोस्त था। Brother, it really touched me. इस बात पे वास्तविकता मुझे छू लिया। He said, हम दोनों एक कमरे में रहते थे. He said, the same problems I faced and the same problems and same pressures was there on my friend. उन्होंने कहा जिन समस्याओं का सामना मैं करता था वही तनाव, वही समस्याएं मेरे दोस्त के ऊपर भी थी। He said, but I noticed a big difference. लेकिन उन्होंने कहा मैंने एक बड़े भारी फर्क को देखा। Every day he used to get up early. हर दिन वो सुबह जल्दी उठता था। And by the time I used to get up, और जब तक कि मैं उठता था, when I used to see him, he was already out of the bathroom. और जब मैं देखता था कि वो पहले से बाथरूम से बाहर आ चुका है। And he was whistling a song. और वो एक गीत को सीटी बजा के गा रहा And a strange sense of peace was on his face. और एक शांति का अनुभव उसके चेहरे पे दिखता था। And I asked him, and I asked my friend, और मैंने अपने दोस्त से पूछा,
How come you maintain that peace, man? तुम इस शांति को कैसे बनाए रखते हो अपने साथ? He said, Bob, उसने कहा बॉब, you realize it when you receive the Holy Ghost. तुम इस बात को समझोगे जब तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे, Then you'll understand what the peace of God is. अब तुम्हें समझ में आएगा खुदा की शांति क्या होती है। It passes all understanding. वो तमाम समझ के परे है। He said, how could my friend remain calm in spite of all the wrongs that were happening with him in the world? It was really supernatural. उन्होंने कहा अपने दोस्त को इस शांति में रह करके, जबकि उस समय उसके ऊपर इतने तनाव थे, ये देख करके मुझे समझ में नहीं आ रहा था। Then he said, उसने कहा कि receive the Holy Ghost once, Bob. एक बार पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो बॉब, You'll understand what peace of God is. तब तुम्हें समझ में आएगा खुदा की शांति क्या होती है। You still have that song in your heart आपके हृदय में फिर भी वो गीत होगा। that made a man thirsty. इस चीज ने उस मनुष्य को प्यासा बना दिया। Yes, we are the ads for Christ. जी हाँ, हम मसीह के बिलबोर्ड ऐड हैं। But when you read the prophecy, लेकिन जब आप नबूवत को पढ़े, the terrible perversion in the last days, बड़े भयानक बिगाड़ जो कि अंतिम दिनों में आएंगे। one of the big perversions is एक सबसे बड़ा जो बिगाड़ है वो ये है, marriage has lost its place. शादी ने अपनी जगह को खो दिया है। Today marriage is not holy anymore. आज शादी पवित्र नहीं ठहरती। They break vows in days. कुछ दिनों में ही वो प्रतिज्ञाओं को तोड़ लेते हैं। Men and women both. आदमी औरतें दोनों। They are not true to each other. एक दूसरे के लिए वो सच्चे नहीं होते। Abraham said, a dove is loyal to its mate. नबी ने बताया कि एक फाख्ता अपने जोड़े के लिए बिल्कुल लॉयल होती है। That's why it can be used as a messenger bird. इसलिए उसको एक संदेश वाहक वाली चिड़िया के रूप में It will always run to its mate. वो हमेशा अपने जोड़े के पास भागती है। But other animals, लेकिन बाकी जानवर, they can have affairs with anybody. वो किसी और के साथ अपने संबंध को रख सकते See हैं। bears, आप भालू को देखें, see other animals, बाकी जानवरों को देखें, multiple partners. उनके बहुत तेरे उनके पार्टनर्स होते हैं। Humans, इंसानों को देखें, like bears, भालू की तरह, like animals, आज जानवरों की तरह multiple partners. उनके बहुत ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। Many children. What about Diego Maradona who just died? डिएगो मैराडोना जो मरा, उसके बारे में क्या The news came. खबर आई? People lift him up as a idol of football. लोग बाग उसको फुटबॉल के आइडल के रूप में उठाते हैं। But what was he? लेकिन था क्या वो? Fathered many illegitimate children. उसने कई बच्चों के का वो पिता कहलाया जो कि हराम के संतान थे। That's right. ये बात सही है। You find all that in the world. ये सब कुछ आप संसार में पाते हैं। The spirit of the last days. अंतिम दिनों की आत्मा। But I don't want to stop here. लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। And further it says, और आगे वो कहता है, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts. Verse 6. इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों घरों में दबे पांव घुसाते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। How do they come? कैसे आते हैं? Preachers. प्रचारकों के रूप में। But they are not preachers of God. लेकिन वो खुदा के प्रचारक नहीं है। They are demons in flesh. वो दुष्टात्माएं शरीर में। They have lusty eyes. उनकी आंखें वासनाओं से भरी हैं। They don't see women as sisters. वो बहनों, वो स्त्रियों को बहनों के रूप में नहीं देखते। And those sisters are also perverts. और वो बहनें जो हैं वो भी बिगड़ी भी हैं। It's written here, see it. यहाँ लिखा है, Those sisters, those women are laden with diverse lusts. और वह पाएंगे कि वो जो औरतें हैं हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। They don't look at that preacher as a brother. वो प्रचारक को भाई के रूप में नहीं देखती। They go to some other level. वो किसी और स्तर पर पहुंच जाती है। They are laden with lusty spirit. और वो अभिलाषाओं से भरी भी है। And these men with perverted spirits go and target such women. और ऐसे जो पुरुष हैं जो कि बिगड़े हुए मन के साथ हैं, जाकर ऐसी औरतों को टारगेट करते हैं। And they finally have relationships. और आखिरकार उनके संबंध बन जाते हैं। And all kinds of nonsense. You see what happened in Catholicism. और आप पाएंगे तमाम बकवास होता है। आप पाते क्या होता है? What wrote Branham in the message? बाइबल ने संदेश में क्या कहा? A nun never goes to a Catholic monastery to become a bad woman. एक नन कभी भी एक मोनेस्ट्री में नहीं जाते ताकि बुरी औरत बने। But the system makes her such. लेकिन जो सिस्टम प्रणाली उसको ऐसा बना देता है। If you find time, अगर आपको समय मिले, read the testimony of Charlotte Nun. और शार्लेट नन की टेस्टिमनी को पढ़िएगा। It's not a testimony. वो एक टेस्टिमनी नहीं है। It's like a horror movie. वो एक खौफनाक मूवी की तरह है। What happened in those Catholic monasteries? उन कैथलिक मोनेस्ट्री में क्या हुआ? How many illegitimate births happened because of relationship between cardinals and popes and bishops with those nuns. और कैसे नाजायज औलादे बच्चे पैदा होते हैं उस संबंध के द्वारा जो कि कार्डिनल्स, पोप और बिशपों के द्वारा जो कि वहां पे पाए जाते हैं, उन नन के द्वारा होती है। Read that book 30 Years in Hell.
30 साल नरक में उस किताब को पढ़िएगा। That's mentioned in the message. संदेश में उसका विवरण We'll है। tell you what happens there. आपको बताएगा वहां क्या होता है। It's a spirit, brother. ये एक आत्मा है मेरे भाई। It's a spirit of Babylon. ये बाबुल की आत्मा है। It's a spirit that was in Nimrod and Semiramis ये वो आत्मा जो कि निम्रोद और सेमिरामिस में थी। in the days of Noah, और नूह के दिनों in में, the days of Lot. लूत के दिनों में, Illegitimacy. जिसे कहते हैं नाजायज। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So when our brother is preaching and a brother or sister is hearing, it should be a holy relationship. जब एक भाई प्रचार कर रहा है और एक भाई और एक बहन सुन रहे हैं तो ये एक पवित्र संबंध होना चाहिए। We are brothers and sisters. हम भाई और बहनें हैं। And someday we'll shake hands and we'll meet in that better land. और एक दिन हम हाथ मिलाएंगे, उस बेहतर भूमि में मुलाकात करेंगे। But what does the prophecy say? लेकिन नबूवत क्या कहती है? Preachers with diverse lusts. प्रचारक जो कि विभिन्न अभिलाषाओं से ग्रसित हैं। No, brother, they are not preachers. नहीं भाई, ये प्रचारक नहीं है। Read verse 8. 8 आयत पढ़ें। Now Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. और जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। Who are these? कौन है ये? Preachers. प्रचारक। Jannes and Jambres withstood Moses. Moses was a preacher. Jannes and Jambres were preachers of Pharaoh. यन्नेस यम्रेस इन्होंने मूसा का विरोध किया। ये कौन थे? मूसा एक प्रचारक था। यन्नेस और यम्रेस फिरौन के प्रचारक थे। That's right. Men of corrupt minds. जो कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी reprobate concerning the faith. और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। That's why in the church, इसलिए चर्च में a brother and sister should have a very holy relationship. एक भाई और बहन का बहुत ही पवित्र संबंध होना चाहिए। Somebody asked Brother Branham a question. किसी ने भाई ब्रदर से सवाल पूछा, Should a Christian brother kiss a sister? क्या एक मसीह भाई बहन को चूम सकता है? Never. कभी नहीं In this world. इस संसार में। But in that theophany, लेकिन उस थियोफनी में yeah, you meet each other because there are no glands there. हाँ, आप वहां पे मिल सकते हो, वहां पे वो ग्रंथि नहीं पाई जाती, There's no sin there. वहां पे कोई गुनाह नहीं होता। But don't bring there, here, till you are in this body. लेकिन उस चीज को जो वहां है उसको यहाँ पे जब आप इस देह में उसको लेके ना आए, You can't say, you have to separate those two things. आपको इन दो चीजों को अलग करना पड़ेगा। Now that will be adultery. अब इसको कहेंगे व्यभिचार, That will be called fornication. इसे कहेंगे जिना। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? How subliminally people bring those words. कैसे सबलिमिनल तरीके से लोग उन शब्दों को लेके आते हैं। I just passed through a store which was selling furniture. मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जहाँ पे कि फर्नीचर बिक रहा था। It's on the way to Panipat. पानीपत के मार्ग In Panipat itself. पानीपत While you are on the flyover. जब आप फ्लाईओवर पे What's the name? नाम क्या है? Fornica. फर्निका, Fornication. जिना, You see, it's a subliminal message आप देखिए ये एक गुप्त रूप छुपे रूप में एक संदेश है which is being passed to the people's mind. जो कि लोगों के विचारों में डाला जा रहा है। It's not furniture anymore. अब फर्नीचर नहीं रहा, It's fornica. अब फर्निका बन गया। From fornica is fornication. और फर्निका से शब्द निकलता है फोर्निकेशन, जिसका मतलब है Oh, there are विचार। so many things. कितनी तमाम चीजें हैं, But they are released from hell in the last days. लेकिन अंतिम दिनों में वो नरक से छोड़ी जाती है। But then Paul said, लेकिन तब पौलुस ने but they कहा, shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अनाज्ञता सब मनुष्य में प्रकट गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। Who is talking? किसके विषय में बात कर रहा है? Who is talking? कौन बात कर रहा है? A daddy, spiritual daddy talking to his spiritual son. एक आत्मिक बाप अपने आत्मिक बेटे से बातचीत कर रहा है। Paul speaking to Timothy. पौलुस बातचीत कर रहा है तिमुथियुस से। Understand, Timothy? तिमुथि, इस बात को समझना, This will be the spirit in the last days. अंतिम दिनों में ये आत्माएं होंगी, This will be the souls in prison now. ये वो रूहें होंगी जो कि कैद में होंगी अंतिम दिनों In the में। last days, अंतिम दिनों में preachers trying to walk more with sisters than with brothers. प्रचारक भाई जो कि ज्यादातर चाहेंगे कि बहनों के साथ चले भाइयों की जगह। That's right. ये बात सही है। More promotion of sisters than brothers. और ज्यादा बातें औरतों की होंगी भाइयों की जगह। That's a spirit. आप पाएंगे ये एक आत्मा It's a है, wrong spirit. गलत आत्मा है। That's right. ये बात सही है। That's what Brother Branham said. इसलिए भाई ब्रैनम ने कहा, Christian men and women should not kiss each other. मसीह भाई बहन आपस में एक दूसरे को छूबे नहीं। Oh, that's a good point I should make here. ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं Oh, आपको time is also passing by. समय भी बड़ी तेज गति से गुजर रहा है। Listen what the prophet said. सूर्य नबी ने क्या And कहा? I'm speaking to you wives और पतियों में आपसे बोल रहा who हूँ have a husband. जिनका पति है, Listen to it. उसको सुनिए। And I will also speak of girls and boys. मैं लड़कियों लड़कों के विषय में बात करूंगा। That's right. ये बात सही है। My boys and my girl is also sitting here. मेरे लड़के और मेरी लड़की भी आवे। I'm preaching to them directly मैं also. सीधे से उनको ही प्रचार कर रहा हूँ। Listen. सुनिए। And the bride of Christ, he's talking about Nazarite vow, is vowed to Christ.
एंड मसीह की, और जो मसीह की दुल्हन है वो नजीर वाली प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिज्ञा मसीह के साथ हुई है, and He is the Word. और वो वचन है। You're vowed to the Word. आप वचन के साथ बंधे हुए हैं। आपकी Then He's talking to sisters. फिर बहनों से बात करते हुए कहते हैं, Not even wink at the other side. यहाँ तक कि दूसरी ओर अपनी आंख भी नहीं मारना। A woman should not even wink at another man. एक औरत को एक दूसरे आदमी की ओर देख करके आंख भी नहीं मारना चाहिए। She should make no signs, no emotions at all towards him. और उस पुरुष की ओर उस औरत को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना चाहिए, कोई हाव भाव नहीं दिखाना चाहिए। For she is absolutely a bride to one bridegroom. क्योंकि वो संपूर्णतया दुल्हन है एक दूल्हे के लिए। God bless Brother Harold Beckett. भाई हैरल्ड बेकेट को खुदा बड़ी बरकत। Love that man. मुझे उस आदमी से बड़ा प्रेम है। That's why when he came to Delhi long year back, इसलिए लंबे अरसे पहले जब वो दिल्ली में आए, he brought out this thing. उस चीज को लेके I said we have a practice in our church. उन्हें बताया हमारे कलीसिया में एक प्रैक्टिस है। A sister will not smile at a man, brother. एक बहन जो है, एक चर्च कलीसिया की जो बहन है, एक भाई की ओर देख करके मुस्कुराएगी नहीं। You know, please let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। These may sound as very strict things. हो सकता है ये चीजें बड़ी सख्त लगे। भैया हम क्या करें, हम कैसे रहें इस मैसेज में, हम क्या करें, हम तो फंस गए। नहीं भैया फंस नहीं गए। We are prisoners to Christ. हम मसीह के कैदी हैं। And he said that's why we have a practice. इन्होंने बताया इसलिए हमारे बीच में एक प्रैक्टिस है। Your smile आपकी मुस्कुराहट and your teeth और आपके दांत and your beauty और आपकी खूबसूरती is for your husband वो आपके पति के लिए है and not for any other man. और किसी और पुरुष के लिए नहीं। Sisters who work in offices, बहनें जो कि दफ्तरों में काम करती हैं, girls who go to schools, लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, just go and come back. केवल जाएं और वापस लौट के आएं। Yeah, you can smile at other girls, I mean your fellow girl students, हाँ, आप अपनी संगी जो लड़कियां हैं उनके साथ आप बैठकर मुस्कुरा सकती हैं। but यहाँ पर भी थोड़ा डाइसी है, वो मुस्कुराहट भी केवल एक फ्रेंडशिप की लेवल तक ही हो, उससे ज्यादा ना हो। हाँ जी। But you know when you hit on each other's laps, लेकिन जब आप देखिए एक दूसरे की जांघों पे जब थपेड़े मारती हैं, hey Kapil, और कपिल, sorry if I name Kapil, I'm just giving an example. माफ करना अगर Hey Kapil, hey Harsh, हर्ष, and Harsh slaps her, hey Kavita. और हर्ष उसके जांघ पे हाथ मार के कहता है, हे कविता। We are not born for that. हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, We are Nazarites. हम नजीर हैं। This is what brings sin. ये चीज क्या लेके आती है? गुनाह। This is the spirits of the last days, and their souls in prison now. और ये अंतिम दिनों की आत्मा है, ये वो रूह है जो कैद में है। You know, a brother एक भाई who puts a hand around the shoulder of a sister. एक बहन के कंधे पे हाथ रखे, Praise the Lord, sister. जय मसीह की बहन, You can't do that. आप ये नहीं कर सकते, Please don't do it. इसको मत करना। It's only for your wife. ये केवल आपकी पत्नी के लिए है। In serpent seed, he said, सरफंश पर उन्होंने कहा, a man who has held a woman, his wife, to his bosom, she makes a print on him. No other woman can fit on that print. उन्होंने कहा जब एक आदमी की शादी एक औरत से होती है और जब उसको छाती से लगाता है तो वो उस औरत की छाप उसके शरीर पर लग जाती है। कोई औरत, कोई और दूसरी औरत आके उस जगह को ले नहीं सकता। ये है मैसेज, पढ़ो। Oh my. Amen. She should not make no signs. वो ऐसे कोई चिन्हों को ना करे। जैसे कुछ आपने अच्छा काम किया, she smiles. तो इस पे कई गाने भी बने, रॉक म्यूजिक बने, how she smiled. That smile brings a lust. ये जो मुस्कुराहट है ये एक वासना को लेके आता है। She smiled. वो मुस्कुराई, Then I smiled. फिर मैं मुस्कुराया, कहानी बन गई। That's why the prophet said, इसलिए नबी ने कहा she should make no signs. उसको कोई चिन्ह करके दिखाना नहीं चाहिए। बहुत साल पहले बंबई से एक आई थी चर्च की मीटिंग अटेंड करने, हमने उनकी हालतें देखी, खैर जो भी छोड़िए, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ एनीबडी इन पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर वी रहे। हैव गॉट वंडरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन बॉम्बे, बॉम्बे में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत भाई बहन है, नॉट इन रेफरेंस टू एनीबडी, किसी की ओर संकेत देते हुए बट आई एम नहीं, टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिट. लेकिन मैं एक आत्मा के विषय में बात कर रहा हूँ। शी वाज अ यंग गर्ल एट दैट टाइम. उस समय वो जवान लड़की थी, शी वाज स्टेइंग समवेयर while she was attending the meetings जबकि वो कहीं पे रह रही थी, जबकि उस सभाओं को अटेंड कर with her parents. अपने माँ बाप के साथ। So what happened? तो क्या हुआ? On the day she was going to leave to Bombay, back to Bombay, जिस दिन उसको वापस दिल्ली छोड़ के बम्बई जाना there was था, a young boy living above her in that apartment. और जहाँ पे वो रहती थी उसी के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में एक जवान लड़का रहता था। Now what happened? अब क्या हुआ? He came and they shook hands वो आया और उन दोनों ने हाथ मिलाए and she started weeping. और वो रोने लगी। And what is this weeping for? अब ये रोना किसके लिए है? This weeping shows something more.
ये रोना कुछ और दिखाता है। This weeping shows attachment. ये जो रोना है ये एक लगाव दिखाता है। A true Christian woman, a sister, should not weep before other men. That passionate weep. और ये एक मसीह बहन को किसी और आदमी के सामने रोना नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं एक पैशनेट रोना। That's right. ये बात सही है। She should only weep before her husband. केवल अपने पति के सामने रो सकती है। We weep before God. हम खुदा के सामने रोते हैं। We show our emotions to God. हम अपनी भावनाओं को खुदा को दिखाते हैं। I am reading from the message. मैं संदेश से पढ़ रहा हूँ। ये मैसेज है। Amen. मैं आपको बता नहीं सकता भाई क्या मैसेज है। She should make no signs. वो किसी चिन्ह करके नहीं दिखाती। Make no signs का मतलब कुछ ऐसा हाव भाव से ना दिखाए। No emotions at all towards him. उसकी और कोई प्रतिक्रिया करके ना दिखाए। For she is absolutely a bride to one bridegroom. क्योंकि वो पक्की तौर से एक दुल्हन है एक दूल्हे के लिए। क्यों? We don't want none of your mixed trees, your denominations. हम नहीं चाहते किसी भी आपकी हम मिले जुले पेड़ नहीं चाहते। बागेदन में एक पेड़ मिल गया था। हाँ, 2 बीज मिल गए थे। बात वहां हो रही है। हम मिले जुले पेड़ नहीं चाहते। समझ मारी है? Your denominations be true to Christ the word. मसीह जो कि वचन उसके लिए सच्चे बने रहे। He vindicated to be true. उसने इस बात को साबित किया कि वो सच्चा है। अब देखिए एक अलग बात यहां पर ये मैं कहूंगा, हमें हर चीज का एक बैलेंस भी करना है। कई बार आप पाएंगे कि बिल्कुल बाप की उम्र के कुछ लोग हैं और लड़की है जो बिल्कुल आपकी बेटी है, छोटी है, उनको प्यार से हम माथे पे प्यार कर लेते हैं बच्चा समझ के। समझ मारिए आपके वो चीज अपने में एक समझो फर्क केस हो गया। लेकिन आपकी लगभग हम उम्र, समझ मारिए आपको, आपकी लगभग हम उम्र वाली कोई बहन हो या भाई हो, आपकी लगती हुई आप समझे मैं कहूंगा 5-10 साल जो भी कह लीजिए, अब इसका कोई है नहीं, एक लिमिट हो, समझ मारिए, तो वहां पे कोई जेस्चर्स होने नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं, नो। जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो गुदारे होते हैं, मैं उन्हें फल कहता हूं। तो आप लिटरली बच्चे बिल्कुल जूसी फ्रूट जैसे, आप उन्हें जूस लो एक तरह से। कई बार ऐसा लगता है नहीं, तो आप बच्चे को हर जगह गाल पे, माथे पे, मुंह पे, उसके होंठ तक पे प्यार कर लेते हैं। वो बच्चा है, सच बात है। लेकिन जब बच्चा बढ़ के बड़ा हो गया, अब उसके होंठ पे प्यार मत कर देना। हाँ जी, बहुत दिल मन में आया, मेरा बेटा, प्यार कर लिया, कहां पे? होंठ पे। मेरी बेटी, कहां प्यार किया? होंठ पे। दिस इज अ परवर्टेड किस। ये एक बिगड़ा हुआ किस है। दैट्स नॉट राइट। ये सही नहीं है। देयर आर केसेस ऑफ मदर एंड डॉटर लेस्बियंस। एक ऐसे भी केस पाए गए जिसमें मां और बेटी समलैंगिक रिश्ते में आ गए। दैट्स राइट, बात सही है। आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ दीज स्पिरिट्स। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं इन आत्माओं को लेकर के। यू आर कॉल्ड फॉर अ पर्पस। आप एक मकसद के हेतु बुलाए गए हैं। यू आर कॉल्ड फॉर अ नेज़राइट वाव। आप बुलाए गए हैं नजीर प्रतिज्ञा के लिए। हमारी आपके एक दूसरे के कपड़े ना पहने। जो कपड़े बेटी के वो बेटी के, जो कपड़े मां के वो मां के। हम दोनों एक ही साइज के हैं तो हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़ों के साथ आत्माएं हैं। हाँ जी, संमारी है। अपने कपड़े अलग, उनके कपड़े अलग। आदमी औरतों के ना पहने, औरत आदमी के ना पहने। संमारी है। और घर में भी मैं कहूंगा जो कपड़े जिसके हैं वो पहने। हाई कभी कभी जैसे अब बात आई ओवरकोट की या जैकेट की, भाई वो एक मैं कहूंगा फर्क एक केस हो गया। लेकिन जब अंदर के कपड़े बात करें, अंदरूनी इनरवेयर आप लोग समझते हैं, तो अपने अलग रखें। बेटे के अलग, बाप के अलग, मां के अलग, बेटी के अलग। हम दोनों तो सेम उम्र के, तो हम एक दूसरे के पहन लेते हैं। नो नो, दिस इज सिन। ये गुनाह है। आई एम रीडिंग फ्रॉम द मैसेज। मैं संदेश से पढ़ रहा हूं। पता नहीं बार बार मैसेज रुक जाता है इन जगहों पे। वी डोंट वांट नन ऑफ योर मिक्स्ड ट्रीज। आपके जो मिले जुले जो वृक्ष हैं मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई बहन एक दूसरे के कपड़े ना पहने। 2 बहनें हैं कि घर में एक दूसरे के कपड़े ना पहने। You know these actions are associated with a perverted spirit. आप जानते हैं ये वाले काम जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक बिगड़ी हुई आत्मा के साथ। That's right. बात सही है। आदमी के कपड़े अलग, औरत के कपड़े अलग।
आपका कबर्ड अलग, उनका कबर्ड अलग, या जो भी कह लीजिए, जैसा भी घर है, आपका सेक्शन अलग, उनका सेक्शन अलग। ये विभाजन जरूरी है। बिल्कुल। Our God is a separator, not a mixer. हमारा खुदावंद अलग खुदा है, ऐसा नहीं मिक्सर हो। He is a holy God. पवित्र खुदा है वो। And you need to understand these things. और आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। चर्च में मीटिंग हुई, एक बहन आई, गले लगा लिया, मेरी प्यारी बहन। भैया हम तो जैसे स्वर्ग में छठे अय्याम में मिलेंगे ना, ऐसे ही हम पृथ्वी पे मिलते हैं। अभी से मिलना शुरू कर दिया हमने। जो छठे अय्याम में मिलेंगे हम वैसे ही मिलते हैं। हमारे चर्च में तो मिलेनियम आ चुका है। मिलेनियम नहीं आया, दूसरा तीमुथियुस 3 आ गया। मुंह पे बोल रहा हूं आपके। बहुत ज्यादा स्त्रियों को आपस में मत चिपकाएं। दिस इज अ परवर्टेड स्पिरिट। ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। एंड आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट दैट होली रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो पवित्र संबंध। यू सॉ डीप कॉलर टू डीप, आपने देखा उसको डीप कॉलर टू डीप। हाउ दोस टू ब्रदर्स केम, कैसे दो भाई आए। हाउ सिस्टर मीडा कंडक्टेड हरसेल्फ, कैसे बहन मीडा ने अपने आप को कंडक्ट करके दिखाया। हाउ ब्रदर ब्रैनम कंडक्टेड हिमसेल्फ, कैसे भाई ब्रैनम ने अपने आप को कंडक्ट करके दिखाया। ओ ब्रदर, देयर इज अ वे अ क्रिश्चियन कंडक्ट्स हिमसेल्फ, अ सिस्टर कंडक्ट्स हरसेल्फ। तरीका है, मसीह तरीका, जिसमें कि एक भाई और एक बहन अपने आप को बर्ताव करता है। माय सिस्टर, मेरी बहन, योर अफेक्शन, योर स्माइल, योर ब्यूटी, योर लव इज ओनली फॉर वन। आपका जो संबंध है, आपका जो प्रेम है, आपका जो भावना है, वो केवल एक के लिए है। दैट्स व्हाई, इसीलिए इसको मैं थोड़ा और डेवलप करूंगा, क्योंकि एक मॉडर्न एज आ गई है। दिस इज द एज ऑफ इमोजीज। ये जो युग है वो इमोजीज का युग है। यू नो, मेकिंग साइंस। आप देखें कि चिन्ह करके बना के भेज इट देते से हैं। शी शुड मेक नो साइंस। उसको किसी तरह की प्रतिक्रिया करके दिखाना नहीं चाहिए। देन अ ब्रदर शुड नॉट सेंड अ रेड हार्ट टू अ सिस्टर। तब एक भाई को एक लाल हृदय एक बहन को नहीं भेजना चाहिए। एंड अ सिस्टर शुड नॉट सेंड अ रेड हार्ट टू अ ब्रदर। और एक बहन को एक भाई को लाल हृदय नहीं भेजना चाहिए। शुड नॉट सेंड इमोशनल थिंग्स। और ऐसी प्रतिक्रिया वाली चीजों को नहीं भेजना चाहिए। यू नो, केस एंड ऑल दैट, केस और तमाम चीजों को जानते हैं। दैट्स नॉट टू बी सेंट अमंग्स बिलीवर्स। विश्वासियों के बीच में ये नहीं भेजा जाना चाहिए। That's why I have read this quote before you. इसलिए मैंने इस कोट को आपके सामने पढ़ा We है। are a holy people. हम एक पवित्र लोग हैं। We are a separated people. हम अलग किए हुए लोग हैं। We are Nazarites for the Lord. हम प्रभु के लिए नजीर हैं। We are Zionites. हम सयोन वासी हैं। We are belonging to a city. हम एक नगर के हैं। Let us conduct ourselves as one. एक ऐसे ही बर्ताव करके दिखाएं। We are sons and daughters of a king. हम एक राजा के बेटे और बेटियां हैं। A royal blood flows in our veins. और राज से खून हमारे रगों में बहता है। A super race doesn't behave like this. एक सर्वोत्तम जो जाति वो ऐसे बर्ताव नहीं करती। You know what happens in natural happens in spiritual. आप जानते हैं जो प्राकृतिक रूप में घटता है वही आत्मिक रूप में भी घटता है। What happened in natural? प्राकृतिक रूप में क्या हुआ? Meghan Markle, मेगन मार्कल, who was married to Prince Harry, I think. जिसकी शादी प्रिंस हैरी के साथ हुई। What was their name? The 2 boys of Lady Diana लेडी डायना के जो 2 लड़के थे in the Royal Buckingham Palace. रॉयल बकिंगम पैलेस में। They belonged to the royal family of Elizabeth. एलिजाबेथ के वो राज वंश के थे। The first lady, पहली जो लेडी है, I think Kate or whatever her name is. I'm forgetting those names. She lives still there in the palace. और वो जो है वो अभी भी रहती है उस राजमहल में। But what about Meghan? लेकिन मेघान के बारे में क्या? She came out of the world, वो संसार से आई। married Prince Harry or whatever his name is. Harry is his name. I think it's Prince Harry, yes. पहले का प्रिंस विलियम है। Prince William and Prince Harry, yes. Yes. So that is Katie Williams and this is Meghan, Harry, Markle, whatever it is. मेघान हैरी दूसरी है। But what happened? लेकिन क्या हुआ? They have left the palace उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया and they are living a commoner's life. और एक आम इंसान की जीवन बिता रहे हैं। They went to Canada or some other country. वो कनाडा या किसी और देश में चले गए। That happened in natural. ये चीज प्राकृतिक रूप से। That's a shade of spiritual also. ये छाया है आत्मिक की भी। Some who are born in a royal family कुछ जो कि पैदा हुए राज से वंश में, or who came to the royal family, या कुछ राज से वंश में आए, but they want to go back to the world. लेकिन वो वापस संसार में जाना चाहते They हैं। prefer to live as a commoner and not as a king. और वो इस बात को सराहते हैं कि वो एक आम इंसान की तरह जिए राजा की जगह। They don't want royalty. उन्हें राज से चीजें नहीं चाहिए। They don't want to live in that palace. वो राजमहल में रहना नहीं चाहते। They don't want to live as separated people. किए हुए लोगों के रूप में नहीं रहना They want to चाहते। live as a commoner. वो आम जीवन को बिताना चाहते हैं। That's spiritual also. ये आत्मिक भी है। They cannot be a Nazarite. वो नजीर नहीं हो सकते। That's right. ये बात सही है। And you know all kinds of nonsense going with her. और सब तमाम चीज बकवास। Because basically she was a film actress. क्योंकि अगर आप देखें तो वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी। So that spirit of Hollywood has never died. तो हॉलीवुड की आत्मा कभी मरी नहीं। Showmanship. जिसे कहते हैं दिखावापन। So if you see this, अगर आप इसे देखें, what about these Hollywood movies?
ये तमाम हॉलीवुड मूवीज क्या है? What about these videos? इन वीडियोस के बारे में क्या? Women smiling with their big lips, औरतें बड़े बड़े होठों के साथ मुस्कुराती हैं and you are watching them. और आप उन्हें देख रहे हैं। It's adultery. ये व्यभिचार है। A Christian should not watch such shows. एक मसीह को ऐसी शोज नहीं देखना चाहिए। You are a separated people, brother. आप अलग किए हुए लोग हो मेरे भाई। You are a people of God. आप खुदा के लोग हो। You know, reading Mills and Boons. मिल्स एंड बून्स पढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे पढ़ती थी लड़कियां, नर्सें बहुत पढ़ती हैं ये किताबें। मिल्स एंड बून्स, लव स्टोरीज, रोमांटिसिज्म। ब्रदर, गेट इन लव विद क्राइस्ट। मसीह के साथ प्रेम में आ जाए। Being a Nazarite is not a small message. नजीर होना एक छोटा संदेश नहीं है। My. हालेलुया। पढ़िए। So Christian brothers and sisters should not make emotions towards each other. तो मसीह भाई बहन एक दूसरे की ओर कोई प्रतिक्रिया ना करें। हाथ पकड़ लिया बहन का, God bless you sister, God bless you brother। ये क्या है? It's nonsense। बकवास है ये। चर्च में लोगों को काम दिए जाते हैं। यस। जब पॉइंट आता है, क्योंकि पॉइंट आया, मैं पॉइंट बोल रहा रियली ब्लेस यू। चर्च में लोगों को काम मिलता है, थर्सडे की मीटिंग में काम होते हैं। जब संडे की मीटिंग लगा करती थी, खुदा रहम करे, लगेगी। मैं बोल रहा हूं लगेगी। आमेन। आई बिलीव इट। चाह जल्दी लगेगी। आमेन। हम लाएंगे, खुदा ने चाहा, जैसा भी हो आएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि सुबह और शाम की मीटिंग के बीच में चाय बनती थी। हाँ। जूतों के पास एक बैठने की जगह है। भैया भाई आशीष को सब मालूम है। हाँ जी। हाँ जी। और कुछ और जगहें पीछे इधर उधर जो भी है, पिछले भवन में भी एक जगह थी। तो ये देखा गया कुछ लड़के या कुछ भाई जहां बहनें चाय बनानियां हैं वहां बहुत घूमते हैं। किस प्रिटेक्स्ट में? काम के क्योंकि काम कर रहे हैं, ड्यूटी है, तो ड्यूटी के चक्कर में बहनों के साथ आसपास काफी जाना आना। एक आत्मा है ब्रदर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। अब वो आत्मा सही नहीं है, मैं मुंह पे कह रहा हूं आपके। वो आत्मा आपकी गलत है, उस लस्टफुल स्पिरिट से। और माइंड यू, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक फॉलन स्पिरिट है ब्रदर, आखिरी दिन की, जिससे मैं आपको बचाना चाहता हूं। आप उसके अधीन हैं। आपकी आंखों में पैशन है, लस्ट है। आप एक बहन को बहन के रूप में देख नहीं पाते, और वो बहन भी कुछ ऐसी है, वो भी नहीं देख पाती। बहन ऐसे सपने देखती है, उस सपने में वो खास भाई दिखता है उसे। मैंने एक ड्रीम देखा ब्रदर, मैंने एक ड्रीम देखा। हर ड्रीम में वही भाई आता है। भाई साहब, ऐसे ही हम सेवकाई का काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है ब्रदर। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जब एक बहन को ड्रीम में एक ही भाई लगातार बहुत दिखना शुरू हो जाए, तो हम भी फिर सोचने लगते हैं कि यही क्यों दिखता है इसको। आप इसे मानिए। मैं यहां पे एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को हिट करूंगा। एक आत्मा है जो एक रिलीजियस स्पिरिट है, जो कैच कर लेती है कुछ बहनों को। हम मैसेज प्रीच करते हैं, मैं कहूंगा गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। आप ग्रुप बनाती हैं, आप एक दूसरे को कमेंट्स देती हैं। मेरी पत्नी भी उन ग्रुप्स में शामिल है, और मैसेज के कमेंट्स होते हैं, बातें होती हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी बहनें हैं जो आत्मिकता में इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर वो अपने पति को भी डायरेक्ट करना शुरू कर देती हैं, और अपने पति को गाइड करना शुरू करते कि तुम ये करो, तुम ये करो। प्रार्थना में मैं तुमसे ज्यादा हूं, मैसेज को समझने में मैं तुमसे ज्यादा हूं, मैं तुमसे ज्यादा समझती हूं। इसमें होता क्या है, क्या वो डायरेक्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, ऑल्टर ऐसे लो, दुआ ऐसे करो, तुम ये करो, तुम वो करो। फाइनली आत्मा बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्थान में पहुंचा देती है कि उसे पागल बना देती है। बिल्कुल। एबीसी ये समझाती है, आप अपने पति के अधीन बनाई गई। एबीसी ये सिखाती है कि अगर आपका अविश्वासी पति भी हो तो आपके चाल चलन से, पवित्र चाल चलन से वो मसीह को स्वीकार करें। अगर वो आपके साथ रहने में खुश है तो इस पवित्र चाल चलन में आप उसे डायरेक्ट करेंगी या अपना सबमिशन दिखाएंगी उसको। हाँ, उसके देवता को नहीं,
हाँ, उसकी उपासना को नहीं, वहां तो मसीह की उपासना, लेकिन बिहेवियर आपका कैसा होगा जो एक जेन्युइन वाइफ का होता है। यह है रिलीजियस स्पिरिट। मैंने मैसेज में ये पढ़ा, मैंने मैसेज में ये पढ़ा, गॉड ब्लेस यू, आपने मैसेज में खूब पढ़ा, लेकिन उस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझना। सुनो हनी, ये हनी कह लो चाहे कुछ कह लो, मैं कोई भी भाषा लेता हूं, यानी कुछ भी हो दिखाना कि मुझे आता है आपसे ज्यादा। ये आत्मा लेके जाती है एक दिशा में। मैं आज पॉइंट कहूंगा, आप ऐसे कुछ लोग ये सोचेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं ये पॉइंट, तो ब्रदर फिर तो ये तो गुनाह हो गया आत्मिक होना। आपने बताया बाइबल पढ़ो, मैसेज पढ़ो, और आप यही बातें बता रहे हैं, ये कैसा है, हम आत्मिक बने तो दुष्ट आत्मा चढ़ गई। ये क्या चक्कर है? प्रभु समझाएं, मैं समझाता हूं आपको, कोई प्रभु समझा चुके हैं और मैसेज से समझा चुके। आमीन। नबी ने बोला उदाहरण देके कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, उपवास के अंत में कौन मिला, गॉड या डेविल? नबी ने कहा एक और मैसेज में, फिर उस डेविल से यीशु मसीह ने वचन के बेसिस पे लड़ाई करी। आप जब आत्मिक बनते हैं तो आत्मिक संसार से जुड़ते हैं। अब ध्यान सुनिए, यह पॉइंट समझने का। आत्मिक संसार में दो किस्म की शक्तियां हैं, एक खुदा है और एक शैतान है। अगर आप सही वचन पे ना खड़ी हो मेरी बहन, या आपकी समझ में सही होगा, लेकिन अगर वो सही ना हुआ जो आपकी समझ कहती है, तो आप इतना बुरा गिरेंगी कि आप समझ नहीं सकती। क्योंकि वहां नबी ने कहा जब आप खुदा को अप्रोच करें तो ब्लैंक माइंड से ना करें, वचन के साथ करें। और अगर आपके पास वचन ना हुआ, या मैं कहूं गलत वचन हुआ, क्योंकि दूसरी आजमाइश में यीशु मसीह को शैतान ने वचन ही कोट किया, तो अगर आपके पास सही वचन ना हो जो कि नबी के संदेश में है, सही आत्मा ना हो, तो आप डेविल से पोजेस होंगी, आज पवित्र आत्मा से पोजेस नहीं होंगी। सच बात है। समझाएगा, वो आपको नचवाएगा, गंवाएगा और आपसे कहेगा और मैसेज पढ़, और तब एक दुष्ट आत्मा अंदर आ गई, किताब पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी, लेकिन ये मालूम है शैतान है। वही शैतान जो पौलुस के कह रही थी, हम जानते हैं कि तू खुदा का बेटा है, हम जानते हैं ये खुदा के जन है, हम जानते हैं खुदा के जन है। क्या गलत बोल रही थी? बिल्कुल सही बोल रही थी। पौलुस ने क्या कहा? शैतान निकल जा। ये शैतान था, ये पवित्र आत्मा नहीं था। समझ में आएगी? जब दुष्ट आत्मा सवार हो जाएगी तो दुष्ट आत्मा सवार होकर कहेगी एक बात, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं उदाहरण देता हूं यहाँ के, ब्रदर टोनी खुदा का जन है, भाई आशीष खुदा का जन है, भाई निश्चल खुदा का जन है, वो बहन खुदा का जन है। मैं तो केवल उन नामों को लूंगी, मैं तो केवल उन नामों को लूंगी। ये कौन है? अरे ब्रदर डिसर्नमेंट रखो। हाँ जी। ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा। पौलुस के सामने आएगी, कहेगा शैतान निकल जा इसमें से। समझ मारिए आपके। लेकिन इस दशा में पहुंचे क्यों? आपने एबीसी नहीं समझी स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के चक्कर में एक रजनीश की आत्मा चढ़ गई। हाँ। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के चक्कर में ओशो की आत्मा चढ़ गई। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के स्पिरिचुअल होने के चक्कर में, मैसेज में बढ़ने के चक्कर में एक ऐसी आत्मा सवार हो गई कि आप अपने पास्टर को या अपने विश्वासी भाई को, अपने घर में मैं कहूंगा अपने हस्बैंड को ही आप कुछ नहीं समझती। आपकी समझ में आ रही है? मैं खासतौर से बहनों से बोल रहा हूं ये बात। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक आत्मा है जो चल रही है कुछ बहनों में। क्या मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं मैसेज पढ़ने से? नहीं मेरी बहन, मैसेज पढ़िए। क्या मैं डिस्करेज करूं बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में? कभी नहीं। लेकिन बैक पार्ट ऑफ द माइंड में आपकी एबीसी ना चली जाए। बिल्कुल। आपका ऑर्डर और आपकी पोजीशन जो आपको दी गई, बिल्कुल समझ मारिए। बाइबल लिखा है हस्बैंड वाइफ के लिए कि अवकाश पाएं कि वो एक प्रार्थना और उपवास में जाएं, उसके बाद फिर एक साथ आए। लिखा है। बिल्कुल। आइए मैं खुल के बोलूं, मैं तो नहीं आऊंगी पास, मैं तो अब पवित्र मसीह की दुल्हन बन चुकी। ये पवित्र मसीह की दुल्हन नहीं है, आप हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी। मुंह पे सफेद वो लगाने वाली। आप बन गई कैथोलिक नन।
ये वाली आत्मा नहीं है, नन वाली आत्मा है जो आप पे चढ़ गई। प्लीज हर चीज को सही खाने में रखें। बैलेंस। आपने शादी क्यों करी? आपके बच्चे क्यों हुए? बच्चा आया खाना मांगने, देख लो। मैं तो आज दुआ में हूं। छोटी बेटी आई या बेटा आया, मम्मी वो टिफिन, चलो यहां से टिफिन ला रही है टिफिन। आई एम प्रेइंग। देखा नहीं, मैं दुआ में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं। हस्बैंड ने कहा कि वो मेरी शर्ट तैयार है, मेरे को ऑफिस जाना है। कौन सी शर्ट? और कमरा लिया, चटकें लगा दी, बंद कर दिया। मैं पवित्र हूं अपने मसीह के लिए। आई एम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। संडे को मैसेज प्रीच हुआ था नेज़राइट, मैं तो पूरा बोर्ड लगा दिया नेज़राइट का। ये है दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा है, रिलीजियस स्पिरिट। ये रिलीजियस स्पिरिट है, ये होली स्पिरिट नहीं है। मेरे पास एक केस आया नोएडा से, ऐसा एक ब्रदर का, किसी और भाई में एक और केस कहीं से, जब वो नाम नहीं लूं, कि भैया हम जैसे हम हैं सब हैं, जब मैं जाके अपनी वाइफ से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, वो दूर भगा देती है, हटो यहां से, दूर जाइए, मैं तो मसीह की पवित्र दुल्हन हूं, आप यहां पे आइए नहीं। यू नो व्हाट ऑल दिस नॉनसेंस इज? दिस इज नॉनसेंस। ये बकवास है। ये एक एक्स्ट्रा रिलीजियस स्पिरिट है जो आपने पढ़ी कहां से? मैसेज पढ़ते पढ़ते, टेप सुनते सुनते ये आत्मा चढ़ गई। भैया यही तो पॉइंट समझ में नहीं आता। टेप पढ़ते सुनते सुनते, मैसेज पढ़ते पढ़ते भी क्या ऐसी आत्मा चढ़ जाती है? हाँ, अगर आपके अंदर सही वचन ना बैठा हो, आप खुदा की खोजी हैं, लेकिन जब खुदा के पास पहुंची तो वहां आत्मिक संसार है जहां दो शक्तियां हैं, एक का नाम है खुदा, एक का नाम है शैतान। अब ये डिपेंड करेगा कि आप में कौन सा वचन है कि आप किस आत्मा को एंटरटेन करें। ये बात है। शैतान आते ही कहेगा वर्शिप करो, शैतान आते ही कहेगा दुआ में जाओ, ठीक है, खाने का टाइम आएगा, नो दुआ। समझ मारिए, बच्चों का खाने का टाइम आया, नो दुआ। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, अपने लौटे, अपना कपड़ा टांगे, मैं तो मैसेज में बैठी हूं। आपकी कुछ समझ मारी है? यह फिर एक पवित्र आत्मा का काम नहीं है, यह एक और आत्मा है, और वो भी आत्मा इस मैसेज में समझाई गई। इसी वाले में नहीं, मेरा मतलब है इस एंड टाइम मैसेज में। तब होती है घरों में लड़ाइयां, और तब आके रोके, पास्टर जब मैं खुदा की तरफ बढ़ना चाहती हूं, शैतान बहुत अटैक कर रहा है, और मेरे हस्बैंड से मुझे पिटवाता है। जब बैकग्राउंड में पहुंचे कि हस्बैंड ने पीटा क्यों, घर में लड़ाई क्यों हुई, तो तब यह कारण निकल के आए, एक्स्ट्रा आत्मिकता के, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, एक्स्ट्रा आत्मिकता के। एक्स्ट्रा आत्मिक ना बने। आप समझ मारी है? अपने पतियों के ताबे में रहें, अपनी एबीसीज ना भूलें, किसी खास को ख्वाब में ना देखें। हाँ जी, का मतलब है किसी खास को दिमाग में ना बैठा के रखें। नबी ने समझा इन्फ्लुएंस के मैसेज में, कोई आदमी किसी दूसरे का आइडल ना बने, केवल एक ही है और वो है मसीह। आमेन। आपकी समझ में आया? आपके मैं भी किसी का आइडल नहीं, आमेन। मैं भी तुलना के योग्य नहीं कि मेरे को मेरी तुलना करी जाए किसी और से। नो, तुलना करना है तो मसीह के साथ। आमेन। बस, और कोई नहीं। याद रखिएगा, एक कंपटीशन की आत्मा, एक प्रतिस्पर्धा की आत्मा, ये तमाम चीजें काम करती हैं मैसेज के नाम पे, विच आर नॉट होली स्पिरिट्स, जो पवित्र आत्मा नहीं है। इट इज ओनली इविल स्पिरिट, केवल दुष्ट आत्मा है। मैं आपके सामने कोट पढ़ रहा हूं। ये तो एक बात थी। नाजरी, नेज़राइट इज नॉट अ स्मॉल मैसेज। आपने ट्रांसलेट करना भाई। नाज़राइट और नजीर रहना एक छोटा संदेश नहीं है। कीप दैट इन माइंड, इसको अपने विचार में रखिएगा। शी कैन नॉट मेक एनी इमोशंस, वो किसी प्रतिक्रिया करके नहीं दिखा सकती। आई लव यू ब्रदर, बस आप दुआ करिए मेरे लिए, आप ही की दुआ सुनेंगे खुदावंद। मैं आपके पास आई हूं, आप दुआ करिए। Beware of these spirits. इन आत्माओं से सतर्क हो जाएं। Be careful. सतर्क हो जाएं। मैं सब खोल खोल के बोल रहा हूं आपके सामने। God bless you my brother. They bring sin. वे गुनाह लेके आती है। Bring sin. गुनाह लेके आती है। That's the spirit in the last days. ये अंतिम दिनों की आत्मा है। Oh, I love to sit with Brother Paul.
मैं भाई पॉल के साथ बैठना चाहूंगा। Oh yes, I love Paul's teaching. मुझे पॉल की शिक्षा अच्छी I लगती love है। Brother Branham. भाई ब्रैनम बड़े अच्छे लगते हैं। Sit with these saints. इन संतों के साथ बैठे Paul talking to his son Timothy पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस से बात कर रहा when है, he's just ready to be beheaded. जब वो तैयार है कि उसका सर कलम किया जाए। That's right. This is just one chapter before 2 Timothy 4. ये अध्याय दूसरा तिमुथियुस 4 से पहले। That's right. It's all prophecy for the last days. ये अंतिम दिनों की सब नबूते हैं And we have just read the condition. और हमने अभी हाथों को पढ़ा है। In verse 9 it says, नवी आयत में लिखा है, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए Verse 10. 10वीं आयत। This is where I want to come to, where Paul said to Timothy, इस जगह पे मैं आना चाहता हूं जहां पौलुस ने, but thou hast fully known my doctrine. पर तूने मेरी संपूर्ण शिक्षा को जान लिया है, Manner of life. चाल चलन को। नहीं पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास। चाल चलन, मैनर ऑफ लाइफ मीन्स मेरा जीवन का चयन, ढंग, मैं कैसे निर्वाह करता हूं, कैसे चलता हूं। But thou hast fully known my doctrine. लेकिन तूने पूरी मेरे उपदेश को जान लिया है। Manner of life, मेरी दिनचर्या कैसे बीतती, मैं कैसे चलता हूं, purpose, मकसद को, मनसा को। Timothy, now you know my purpose. तिमोथियुस, अब तू मेरी मनसा को जानता है। What is the purpose which I try to follow? किस मनसा का मैं अनुकरण करता हूं। I brought you this verse. मैं साथ में क्यों लाया हूं? Every Nazarite is vowed for a purpose. हर एक नजीर एक मकसद के लिए प्रतिज्ञा में बद्ध होता है। You know my faith. तू मेरे विश्वास को जानता You है, know my long suffering. मेरी सहनशीलता को You know जानता my है, charity. मेरे प्रेम को तू You know जानता my है, patience, persecutions, afflictions, धीरज को, सताए जाने को और दुख उठाने को जानता है, which came unto me at Antioch, जो मेरे पास आया था अंताकिया में at Iconium, at Lystra. और इकोनियम और लुस्त्रा में। What persecutions I endured. मुझ पर किस प्रकार से दुख आए थे, But out of them all the Lord delivered me. लेकिन उन तमाम से प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया। Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. और जितने मसीह यीशु के में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। This is the scripture for the last days. ये अंतिम दिनों के लिए आयत है। That's why the bride will have to have a boycott. इसलिए दुल्हन को एक बहिष्कार सहना पड़ेगा। But you know my purpose. लेकिन तू मेरी मनसा को जानता है। Paul had a purpose. और उसके बाद एक मकसद था। And in Philippians he says, और फिलिप्पियों में उसने कहा, if by any means अगर किसी तरीके से I might attain to that better resurrection, अगर मैं उस बेहतर पुनरुत्थान तक पहुंच पाऊं, if I can attain to that place, अगर मैं उस जगह तक पहुंच पाऊं, that is the purpose of my life, ये मेरे जीवन का वो लक्ष्य है, to achieve that theophany, ताकि मैं उस थियोफनी को प्राप्त कर लूं, to be associated with an unseen ताकि world, अदृश्य संसार के साथ मेरा संबंध बन with जाए, my God, अपने खुदा के साथ, and with his throne, और उसके सिंहासन के साथ, and with him eternally. और उसके साथ अनंतता तक के That लिए। is the purpose in my life. ये है मनसा मेरे जीवन में। After talking a little while about these fallen spirits, इन गिरवी आत्माओं के बारे में बात करने के बाद, now let's talk about a Nazarite. अब बातचीत करें एक नज़ीर के बारे में। The conditions of the world are there, संसार की हालतें वही है, and we are called out of that. और हमें उससे बाहर बुलाया गया ये है। भी जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, इसमें से हमें बुलाया है बाहर, मेरे भाई मेरी बहन। Amen. What for? किसके लिए? अब बाहर आना ही मैसेज नहीं है. That is a preparation. ये तैयारी है, But what is the purpose? लेकिन मकसद क्या है? Achieve that rapture. ताकि उस रैप्चर को प्राप्त कर To ले, achieve a change of body. ताकि एक देह बदलाव को प्राप्त कर ले, To achieve the image of Christ. ताकि मसीह के स्वरूप को प्राप्त पा ले। Then he called. Let me go back to that scripture, Romans 8. अब मैं वापस उस आयत में जाता हूं जो कि रोमियो 8 में लिखा I हुआ है। hope it's not too much for you in one day. मैं सोचता हूं एक दिन में आपके लिए बहुत ज्यादा ना हो गया हो। रोमियो उसका 8वां अध्याय And I'm reading from verse 28, 29. और 28-29 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। I'm reading verse 29. मैं 29वीं आयत For whom he did foreknow, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना है, God foreknew Samson. खुदा ने समसून को पहले से जाना। God foreknew some Nazarites in the last days. खुदा ने पहले से कुछ नजीरों को जो कि अंतिम दिन में है उनको जान लिया। In the land of Zorah, जोरा की भूमि में, in the land of the hornets. जो कि ततैयों की भूमि है। Oh, brother. ओ मेरे भाई, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। But the best part of the hornets is they hear the prophet messenger.
लेकिन सबसे बढ़िया हिस्सा जो कि इन ततैयों का वो उस नबी जो कि संदेश भाग उसकी सुनते हैं। When that prophet said, go back from where you came. जब नबी ने उनसे कहा तुम जहां से आए हो वापस लौट जाओ। Remember what did the prophet say to those bees? आपको मालूम नबी ने क्या कहा उन मधुमक्खियों Go से? back from where you came. जहां से तुम आए थे वहां पे वापस चले जाओ। And the bees returned back from where they came. और जो मधुमक्खियां थी जहां से वो आए थे वापस वहीं लौट They गए। obeyed the spoken word. उन्होंने मुंह से बोले गए शब्द का आज्ञा का पालन